नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दोस्ती के टूटने की, अपराध की काली दुनिया की और बदले की उस आग की जिसने एक अस्पताल को भी खून से रंग दिया। ये कहानी बिहार के पटना की है, जहां की गलियों में आज भी ऐसी कहानियां गूंजती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानियत कहां जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली दास्तान। बात है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां की धूल भरी गलियों में दो लड़के एक साथ बड़े हुए। एक का नाम था चंदन और दूसरे का शेरू। बचपन से ही दोनों जिगरी दोस्त थे, साथ खेलते, साथ खाते, साथ स्कूल जाते। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। गांव के लोग कहते थे, चंदन और शेरू तो एक दूसरे की परछाई हैं। दोनों के सपने थे, उम्मीदें थीं, लेकिन गरीबी और आसपास के माहौल ने उन्हें एक अलग राह पर धकेल दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दोनों ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर रंगदारी, और धीरे धीरे वे बड़े अपराधियों के साथ जुड़ते चले गए। उनकी दोस्ती अब अपराध की साझेदारी में बदल चुकी थी। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया, कई लोगों की जान ली। उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था और इलाके में उनकी दहशत फैल चुकी थी। लोग उनके नाम से कांपते थे। चंदन और शेरू अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया के दो खतरनाक चेहरे बन चुके थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन राजेंद्र केसरी नाम के एक बड़े व्यापारी की हत्या हुई। इस हत्याकांड में चंदन और शेरू दोनों का नाम आया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मुकदमा चला और सबूतों के आधार पर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें, जहां कभी उनकी दोस्ती की कहानियां गूंजती थीं, अब वहीं उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। जेल की जिंदगी आसान नहीं होती। वहां हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है। पैसे, पावर और वर्चस्व की लड़ाई वहां भी जारी रहती है। चंदन और शेरू, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब उन्हीं बातों पर लड़ने लगे। सबसे पहले पैसों को लेकर उनके बीच खटास आई। अपराध की दुनिया में कमाए गए पैसों का हिसाब किताब कौन रखेगा, कौन कितना लेगा, इस पर अक्सर बहस होने लगी। चंदन को लगता था कि शेरू उसे कम हिस्सा दे रहा है और शेरू को लगता था कि चंदन लालची हो गया है। फिर शेरू के निजी जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हुईं, जिनके बारे में चंदन ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो शेरू को नागवार गुजरी। जेल में रहते हुए जहां इंसान अपनों से दूर होता है, ऐसी बातें और भी ज्यादा चुभती हैं। शेरू को लगने लगा कि चंदन अब उसका दोस्त नहीं रहा, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो उनकी दोस्ती में दरार की वजह बनी, वो था शक। शेरू को शक होने लगा था कि चंदन पुलिस को उनके गैंग की जानकारी दे रहा है, जिसके वजह से शेरू गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं और एनकाउंटर हो रहे हैं। शेरू को लगता था कि चंदन मुखबिर बन गया है और उनकी सारी चालें पुलिस तक पहुंच रही हैं। यह शक धीरे धीरे इतना गहरा होता गया कि शेरू के दिल में चंदन के लिए नफरत भर गई। उसने चंदन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। जेल के अंदर ही उनके बीच कई बार झगड़े हुए, धमकियां दी गईं, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें अलग अलग बैरकों में रखकर किसी तरह शांत रखता था। शेरू ने मन ही मन ठान लिया था कि वह चंदन को सबक सिखाएगा, उसे खत्म कर देगा। कहते हैं ना, किस्मत भी कभी कभी अजीब खेल खेलती है। चंदन मिश्रा को पाइल्स की बीमारी हो गई। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोर्ट ने उसकी बीमारी को देखते हुए उसे 15 दिन की पैरोल दे दी। चंदन को पटना के मशहूर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे लगा कि यह उसके लिए एक राहत है, कुछ दिनों के लिए जेल की घुटन भरी जिंदगी से आजादी। लेकिन चंदन की इस पैरोल की खबर शेरू तक पहुंच चुकी थी। शेरू के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने सोचा, यही सही समय है। चंदन जेल से बाहर है और अस्पताल में उसकी सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं होगी। शेरू ने जेल के अंदर से ही चंदन को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। शेरू ने इस काम के लिए एक कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क किया, जिसका नाम था
तौसीफ बादशाह। तौसीफ, जो खुद को सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड बताता था, लेकिन असल में एक क्रूर अपराधी था। तौसीफ पटना के पारस अस्पताल के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसे अस्पताल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार वहां काम करते थे या पहले रह चुके थे। शेरू ने तौसीफ को चंदन को मारने की सुपारी दी। तौसीफ ने सुपारी ले ली और अपने शूटरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 17 जुलाई 2025 की सुबह थी। पटना शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रहा था। पारस अस्पताल में मरीज और उनके रिश्तेदार अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज इस अस्पताल में खून की होली खेली जाएगी। सुबह के करीब 9 बजे थे। तौसीफ बादशाह और उसके 5 साथी, कुल 6 शूटर, पारस अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आम लोगों की तरह कपड़े पहने थे ताकि किसी को शक न हो। 5 शूटर अस्पताल के अंदर गए और एक शूटर बाहर इंतजार कर रहा था ताकि कोई आपात स्थिति में भागने में मदद कर सके। शूटरों ने चंदन मिश्रा के कमरे का पता लगाया। उन्हें पता था कि चंदन के कमरे का लॉक खराब था और यह जानकारी उनके लिए सोने पर सुहागा थी। उन्होंने इस खराब लॉक का फायदा उठाया। बिना किसी दिक्कत के वे चंदन के कमरे में घुस गए। चंदन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है। जैसे ही शूटर कमरे में घुसे, चंदन ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, शूटरों ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई गोलियां चंदन के शरीर में उतर गईं। अस्पताल का शांत माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। चंदन मिश्रा वहीं बिस्तर पर ढेर हो गया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज, डॉक्टर, नर्सें और रिश्तेदार सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई, लेकिन शूटरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना काम कर दिया था। चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने के बाद शूटरों ने खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए और विक्ट्री साइन बनाते हुए जश्न मनाया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वे इतने बेखौफ थे कि उन्होंने अस्पताल के गलियारों में खुलेआम अपनी जीत का जश्न मनाया, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। यह दृश्य बिहार में अपराधियों के बुलंद हौसलों को दर्शाता है, जहां वे कानून और व्यवस्था को धता बताते हुए खुलेआम अपराध करते हैं। वे जानते थे कि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, या शायद वे पकड़े जाने से डरते नहीं थे। उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिलें लीं और हवा में पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। एक अस्पताल के अंदर इस तरह की वारदात, वह भी एक कुख्यात अपराधी की हत्या, यह कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल को सील कर दिया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में शूटरों के चेहरे साफ दिख रहे थे, खासकर तौसीफ बादशाह का, जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालता रहता था। पुलिस ने तुरंत तौसीफ बादशाह सहित 4 शूटरों की पहचान कर ली। उनकी तलाश में जगह जगह छापे मारे गए। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी साफ हो गई कि चंदन की हत्या की सुपारी शेरू सिंह ने ही दी थी। शेरू, जो खुद राजेंद्र केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था, उसने जेल के अंदर से ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। यह बिहार में संगठित अपराध की गहरी जड़ों को दर्शाता है, जहां अपराधी जेल में रहकर भी अपने नेटवर्क को चला सकते हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने तौसीफ बादशाह और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने शेरू सिंह के कहने पर चंदन की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस अब शेरू सिंह के खिलाफ भी हत्या की साजिश रचने का नया मामला दर्ज कर रही है। यह घटना बिहार में संगठित अपराध की गहरी जड़ों और पुलिस के लिए चुनौतियों को उजागर करती है, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता पहले से ही जेल में है। पुलिस के सामने अब यह चुनौती है कि वे कैसे जेल के अंदर से चल रहे इन आपराधिक नेटवर्कों को तोड़ें और यह सुनिश्चित करें कि अपराधी, चाहे वे जेल में हों या बाहर, कानून से बच न सकें। यह मामला अभी भी चल रहा है और उम्मीद है कि चंदन मिश्रा को न्याय मिलेगा और अपराधी अपने किए की सजा पाएंगे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा।
और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।